मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी ऑस्टोमेलाइटिस के संदर्भ में। ऑस्टोमेलाइटिस होता क्या है? ऑस्टोमेलाइटिस एक प्रकार का हड्डियों का इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हड्डियों में एक इन्फेक्शन पैदा हो जाए, जिसको ऑस्टोमेलाइटिस बोलते हैं। यह जो है कि हम सभी जानते हैं कि शरीर में जो है कि बहुत तरह का तकलीफ होता है, इन्फेक्शन होते हैं, और ज़्यादातर इन्फेक्शन स्ट्रोफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के आक्रमण की वजह से होता है। स्ट्रोफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया होती है रक्त के माध्यम से हमारे हड्डियों तक पहुंच जाती है और वहां पर इन्फेक्शन कोज करते हैं। तो हड्डियों में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। किसी समय में इस तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका कोई निदान किसी पैथी में नहीं था, लेकिन हमारे होम्योपैथी में तब भी था और अब भी है। जब हड्डियों में इस तरह के इन्फेक्शन हो जाए यानी कि ऑस्टोमेलाइटिस हो जाए तो उसकी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी जो कि एक कॉमनली दी जाती है और ज़्यादातर पेशेंट टू पेशेंट कैरी करता है कि उनको कौन सी होम्योपैथिक दवाई देनी चाहिए। ऑस्टोमेलाइटिस अगर हो जाए यानी कि बोन का जो इन्फेक्शन है, तो अगर यह हो जाए तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको फीवर रह सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है और कभी हल्का हल्का फीवर हो सकता है जो आपको पता भी नहीं चल सके। इसके साथ साथ जिस जगह में आपको ये इन्फेक्शन हड्डियों में आया है उस जगह में रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और टेंडरनेस हो सकता है। बहुत ज़्यादा यह पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, तो आप स्ट्रेप्टोकोकस नाम की मेडिसिन भी आती है जो नसोड होता है। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया आक्रमण हमारे शरीर पे करता है तो उसके रोकथाम के लिए तो उसमें आप 1 mg पोटेंसी आप इसे वीकली ले सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्ट्रेप्टोकोकस आक्रमण उन लोगों को ज़्यादा करती है जो किसी तरह के बीमारी से परेशान रहते हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से जिनकी किडनी खराब चल रही है, फेल हो चुकी है, जो डायलिसिस में है, या जो डायबिटिक है, उन लोगों को यह बहुत ज़्यादा यह बीमारी देखने को मिलता है। ऑस्टोमेलाइटिस उन लोगों को ज़्यादा होती है क्योंकि उन लोगों में बैक्टीरिया पनपने की आशंका ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो नसोड है जो 1 mg पोटेंसी में आप ले सकते हैं। इससे उन लोगों को भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं हो और किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होते। लेकिन अगर हो गए हैं तो भी इसे आप ले सकते हैं, करीब वीकली आप ले और करीब करीब इसे 1 महीना से 1.5 महीना तक जरूर लें, ताकि जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया आपके शरीर में है वो नष्ट हो सके। अब इसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी हैं, जैसे कि जिन लोगों को रात के समय बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है जब स्ट्रेप्टोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया आपके बोन पे हमला करता है, और इसके जो हमला का कारण है वो आपके सिर पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये जो फोरहेड है इस जगह में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप ऑरम मेटालिकम ले सकते हैं। ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं और इन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करने की बहुत ज़्यादा ये चेष्टा करते हैं और ये अपनी तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं करना पसंद करते। अगर लंबी जो हड्डियाँ हैं उसमें अगर इस तरह के ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या जो हुई है, तो इस ऑस्टोमेलाइटिस जो लंबी हड्डियों में हुई है, हमारे पैर के बड़े से जो लंबी हड्डी है, हाथ के लंबी हड्डी है, अगर उस जगह में अगर आक्रमण हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी भी इसके साथ महसूस हो रहा है, कमजोरी भी है, दर्द भी है, तो ऐसी स्थिति में और जो दर्द रात में ज़्यादा बढ़ रही हो तो एसिड हाइड्रोक्लोरिक
लेनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। जो लोग बहुत मोटे थुलथुले हैं, जिनको रात में बहुत पसीना आता है और उनको बहुत ज़्यादा तीव्र पेलोरिंग टाइप का दर्द होता है, तो उस स्थिति में कैलकेरिया का बहुत अच्छा दवा है। बहुत लोगों को देखे हैं कि जब उनको ऑस्टोमेलाइटिस होती है तो उस कंडीशन में इतना दर्द होता है कि वो कराहते रहते हैं, और अगर कोई व्यक्ति उस जगह को छूने जाए तो भी उनको दर्द बढ़ जाता है। हल्का सा छूने से अगर दर्द बढ़ जाए तो ऐसी मरीजों के लिए साइलेसिया बहुत अच्छी दवा है। इसमें साइलेसिया भी है, आर्निका भी है और मेजेरियम भी है। इन 3 दवाइयों का सिम्टम ऐसा है कि ऑस्टोमेलाइटिस के कंडीशन में अगर व्यक्ति को कोई छूने जा रहा हो, छूता हो, तो भी दर्द बढ़ जाता है। साइलेसिया में थोड़ा अंतर यह है कि साइलेसिया का जो रोगी होता है उसको दूध सूट नहीं करता। दूसरी चीज है कि उसको सर्दी जुकाम का आक्रमण भी बहुत बार बार आता है, यानी कि स्टेरोफाइलोकोकस नाम की जो बैक्टीरिया है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, तो उनको जुकाम भी बहुत आता है, हड्डियों में दर्द भी बना रहता है, ऑस्टोमेलाइटिस की शिकायत भी है, तो साइलेसिया बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जिन लोगों को छूने से दर्द बढ़ता है लेकिन उनका हिस्ट्री रहा है कि हड्डियों में कभी चोट लगा, कभी इंजरी लगी और उसके बाद उनको इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या हो गई है, तो उन लोगों में आर्निका बहुत अच्छा फायदा करता है। छूने से दर्द बढ़ना इन 3 दवाइयों के साथ है। और जिन लोगों को स्कैल्प में एक्जिमा है या स्किन में कहीं भी एक्जिमा है या स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है और उनको भी ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या है और उनको छूने से दर्द बढ़ रहा है और रात के समय दर्द बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में मेजेरियम बहुत फायदेमंद है। तो ये तीनों में छूने से दर्द बढ़ने की कंडीशन है, लेकिन तीनों में फर्क यह है कि एक जिनको ऑस्टोमेलाइटिस के साथ एक प्रकार का सर्दी जुकाम भी बहुत बना रहता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है। दूसरा आर्निका, और उसमें भी छूने से दर्द बढ़ते हैं लेकिन उसकी हिस्ट्री इंजरी से जुड़ी होती है। तीसरा मेजेरियम, मेजेरियम में भी ऑस्टोमेलाइटिस के साथ साथ उनको स्किन डिजीज रहा हो या किसी तरह का स्कैल्प में बालों में प्रॉब्लम हो, बाल चिपचिपे लग रहे हो, बाल बेजान से दिखते हो, तो वैसे मरीजों को ऑस्टोमेलाइटिस के कंडीशन में मेजेरियम फायदेमंद होता है। फिर एक कंडीशन ये होती है कि बहुत क्रॉनिक हो गया, ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है और ये क्रॉनिक है, तो वैसी स्थिति में कार्सिनोमा 1 इम्पोर्टेंसी में बिकली लेनी चाहिए और यह कुछ सप्ताह लेने के बाद आप देखेंगे कि ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या ठीक हो गई और इसे बिकली लेनी चाहिए। बहुत फायदेमंद मेडिसिन होती है। कभी कभी देखा जाता है कि स्पाइनल कॉर्ड की हड्डियों में ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या आ रही है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है इसमें स्पाइनल कॉर्ड में अगर आ रही है स्थिति, तो ऐसी स्थिति में एस्कुलस लेनी चाहिए। इसके मरीजों को कॉन्स्टिपेशन भी समान रूप से होता है। अक्सर देखा जाता है कि रीढ़ की हड्डियों में भी दर्द है और कॉन्स्टिपेशन भी है, और ऑस्टोमेलाइटिस की समस्या के साथ अगर एस्कुलस लिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा दिया जाता है। किसी लोगों को ऑस्टोमेलेसिया के साथ साथ कैरीज हो गई, यानी कि हड्डियां सड़ने लगी है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसा फेटिडा आप ले सकते हैं। ऐसा फेटिडा 30 पोटेंसी में ले, सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा जल्दी से आपको फायदा करेगा। जो हड्डियों की सड़न है तुरंत रुक जाएगी और ऑस्टोमेलेसिया की समस्या भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा गैस भी बहुत ज़्यादा बनती है, खाना हजम नहीं होता, तो उन लोगों को ऐसा फेटिडा बहुत अच्छा फायदा करता है। जिन लोगों का हिप बोन, जो हिप है, हिप बोन में अगर ऑस्टोमेलेसिया हुई है तो उन लोगों को फास्फोरस लेनी चाहिए। फास्फोरस एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है।
इस तरह के हड्डियों की समस्या को ले। जिन लोगों का जो है कि हड्डियों के सीरे में प्रॉब्लम आ रही हो, सीरों में, उन लोगों को कॉलचिकम बहुत अच्छा फायदा करेगा। यानी कि जहां पे हड्डियां का लास्ट पोजीशन होता है तो उस जगह में अगर दिक्कत है तो कॉलचिकम बहुत फायदेमंद होता है। यह रही ऑस्टियोमैलेशिया से संबंधित कुछ जरूरी दवाइयां जो आपको फायदा देगी। ऑस्टियोमैलेशिया का पहले तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था, अभी सर्जरी से भी ठीक किया जा सकता है, कुछ मेडिसिन भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कष्टदायक होता है। होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है और इसे लेने में कोई ज़्यादा परेशानी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और रिलीफ पूरे जड़ से इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है। जबकि अन्य पैथियों में एक बार ट्रीटमेंट होने पे दोबारा भी आपको तकलीफ पैदा हो सकती है, लेकिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बशर्ते क्या है कि आप अपनी समस्याओं को लेकर अपने किसी अच्छे के घर के नजदीक कोई होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो उनसे जरूर कंसल्ट करें और उनके परामर्श से ही दवा का प्रयोग करें, क्योंकि वो आपके स्थिति, आपके हिस्ट्री से वाकिफ होंगे और आपको अच्छी दवा सजेस्ट करेंगे। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन आप संपर्क करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप संपर्क कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन भी आपको सेवा उपलब्ध करा सकती हूँ। और अगर आप मेरे क्लिनिक आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे क्लिनिक का पूरा एड्रेस भी है, तो आप आकर भी मिल सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।